दैनिक सत्संग मनुष्य के जीवन, आनंद, प्रेम, शांति इत्यादि के लिए प्राण स्वरूप है। जिसके जीवन में प्रेम, आनंद और शांति की अनुपलब्धि है, अभाव है, उन्हें सत्संग की शरणागति को श्रेष्ठता से ग्रहण करना चाहिए। सत्संग मनुष्य के जीवन में उठ रहे विचारों को शुद्ध करती है और यह शुद्ध करना मनुष्य को आनंदित, आह्लादित और उच्चतम अवस्था तक ले जाती है। 20-20 इसलिए सत्संग को जीवन का आधार, सत्संग को जीवन का आधार मनुष्य को बनाना चाहिए। हम नित्य निरंतर सत्संग इसीलिए करते हैं कि दैनंदिन व्यवहारिक जीवन में जो हमारे विचारों में अशुद्धियां आ जाती हैं और विचारों की अशुद्धियां कर्म की अशुद्धि बनती है और कर्म अशुद्ध होने पर मनुष्य उस कर्म के फल का भागीदार बनता ही है। शुभ हो तब भी और अशुभ हो तब भी उससे वंचित नहीं हुआ जा सकता। इसलिए अगर जीवन में मनुष्य को कहीं पे केयरफुल रहने की जरूरत है तो वो विचार उत्पत्ति के समय, विचार उत्पन्न हो गए तो कर्म भी होगा। तो विचार कैसे श्रेष्ठ हो, कैसे हमारे भीतर से अनंत विचारधाराएं जो समुद्र की लहरों की तरह उठती रहती हैं वो कैसे शुद्ध हों, कैसे आनंद प्रदान करने वाली हों, कैसे शुभत्व को उपलब्ध कराने वाली हों। तो उसका उत्तर एक ही है, निरंतर सत्संग, स्वाध्याय और संतों की शरणागति, श्रेष्ठ विचारों के बीच, श्रेष्ठ लोगों के बीच रहना, उठना, बैठना, आहार विहार, ये सब के सब श्रेष्ठ और उन्नत लोगों के साथ हो। हमारी संगति जैसे ही निम्न लोगों के साथ होती है। हमारे यहाँ दो ही वर्ग हैं, उच्च और निम्न। उच्च किसे कहते हैं? जो प्रेम, शांति और आनंद का जीवन जी रहा है, संतोष जिसके जीवन का परम धन है, और नॉलेज अर्थात ज्ञान, उसमें भी आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, यह जिनके पास है, या इसके लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं, ऐसे लोगों की संगति। कई बार ऐसा होगा कि आप कह सकते हैं आत्मज्ञानी कहाँ मिलेंगे मुझे, इतने आत्मज्ञानी कहाँ पैदा होते हैं। आपका कहना भी सही है, परंतु जिसका लक्ष्य कम से कम आत्मज्ञान हो, जिसका लक्ष्य नॉलेज हो, जिसका लक्ष्य उच्च हो। हमारे समाज ने, परंपराओं ने उच्च शब्द को बस धन से माप दिया। जो धनवान भले ही वो भ्रष्टाचारी हो, अनाचारी, दुराचारी, व्याभिचारी, कैसा भी हो, पर धन से उच्च है तो हम उसे उच्च मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। हमारी भाषाएं, हमारी लिपियां सब बदल गए। मैंने कई बार आपसे कहा कि श्रेष्ठ शब्द ही अपभ्रंशित होकर सेठ बन गया। श्रेष्ठ से सेठ बन गया, सेठ। और सेठ का अर्थ क्या है? बस सेठ जी हैं। सेठ जी का मतलब क्या है? माल पानी है, पैसे हैं, धन है, दौलत है, उसको सेठ कहते हैं। भाषा बनाने वालों ने कभी भाषा का ऐसा अतिक्रमण होगा या इतना व्याभिचारित भाषा बन जाएगी, कभी सोचा नहीं होगा। जिस श्रेष्ठता का मानक आत्मज्ञान होना था, जिस श्रेष्ठता का मानक आध्यात्म होना था, उस श्रेष्ठ को सेठ बनाकर भ्रष्टाचार, अनाचार, व्याभिचार कैसे भी करके
धन जो कमा कर बैठा है उसे ही हम श्रेष्ठ और सेठ मानने को तैयार हैं। याद रखो, ऐसे किसी भी सोसाइटी में, ऐसे किसी भी समाज में जहां मूल्यों का ह्रास हो रहा हो, आध्यात्मिक मूल्यों का ह्रास हो रहा हो और केवल धन ही मूल्यवान समझा जा रहा हो, वहां पर मानवता, वहां पर प्रेम, आनंद, समन्वय, समता, आह्लाद, संतोष, ये शब्द सब केवल शब्द मात्र हैं, उपलब्ध नहीं होते हैं, बेमानी हो जाते हैं। इसलिए आध्यात्म की यात्रा प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। आवश्यक क्यों है? आनंदित होना चाहते हो तो करना पड़ेगा, दुखी रहना चाहते हो तो नहीं करना पड़ेगा, हाय हाय करना चाहते हो नहीं करना पड़ेगा, रोना चाहते हो नहीं करना पड़ेगा, अभाव में पड़े पड़े शिकायतें करते रहना चाहते हो नहीं करना पड़ेगा। पर वास्तव में जीवन आनंदित हो, आह्लादित हो और संतोष से भरा हो। अगर ऐसे जीवन की परिकल्पना भी है तो तुम्हें आध्यात्मिक यात्राएं करनी पड़ेंगी। ये एक नेसेसरी, कंपलसरी सब्जेक्ट है, ऑप्शनल नहीं है, ऐच्छिक नहीं है। मौसी से मिलना ऐच्छिक हो सकता है कि मौसी के घर जाए कि नहीं जाए, नहीं भी जाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। बुआ से मिलना, किसी मित्र से मिलना, किसी के विवाह में जाना, कभी पिक्चर देखने जाना, मर नहीं जाएंगे और ना हमारे जीवन का पतन होगा इससे। ये ऐच्छिक विषय है, चाहो तो कर भी सकते हो, न चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। परंतु कोई कहे मुझे धर्म करना है कि नहीं, कोई कहे मुझे मर्यादित जीवन जीना है कि नहीं, कोई कहे मुझे ज्ञान की जरूरत है कि नहीं, कोई कहे मुझे आध्यात्मिक होना है कि नहीं, कोई कहे मुझे आत्मज्ञानी होना है कि नहीं, तो उसका उत्तर होगा यस, 100% होना ही पड़ेगा। अगर तुम सुखी, आनंदित, स्वस्थ और श्रेष्ठ जीवन चाहते हो।